इसमें वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुहलिक वबा कोरोना वायरस से 34 अफराद जहाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,379 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन दादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,400 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बात की जाए तो पंजाब में 3,46,000, सिंध में 3,39,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,38,000, बलूचिस्तान में 27,000, गिलगित बल्तिस्तान में 6,000, इस्लामाबाद में 82,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुमालिक तालीम और वर्क वीज़ा पर जाने वालों को लगाई जाएगी। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में असद उमर का ये कहना था कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को 25 लाख मॉडर्ना वैक्सीन मौसूल हुई हैं, जो कि मखसूस लोगों के लिए दस्तयाब होंगी। मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुमालिक तालीम और काम के लिए जाने वालों को लगाई जाएगी। जबकि विफाकी वजीर का ये भी कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में अमरीकी सदर जो बाइडन का किरदार भी काबिल तहसीन है। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात कार में मजीद 2 घंटे की छूट दे दी है। कराची में कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक बरकरार रखी जा सकती हैं, जबकि महकमे दाखिला सिंध ने निजी और सरकारी दफातर में 100% अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि महकमे दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कारोबारी औकात कार रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं। हफ्ते में 1 रोज तिजारती मराकज बंद रहेंगे। नए फैसलों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा, जबकि महकमे दाखिला सिंध ने शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात में 400 मेहमानों को इजाजत भी दे दी है। शादी हॉल्स के अंदर 200 मेहमानों को आने की इजाजत होगी। रात 12 बजे तक शहरी रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर की सहूलियात से फायदा भी उठा सकते हैं। जबकि महकमे दाखिला ने हुक्मनामे में कहा है कि पार्क्स, इंडोर जिम और वाटर पार्क्स में कोरोना सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को ही दाखिले की इजाजत दी जाएगी। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कौमी खबरों के हवाले से। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान ने चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में नाम शामिल करने के अमरीकी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के जारी करदा बयान में कहा गया कि चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम बगैर किसी बुनियाद के शामिल किया गया है। पाकिस्तान किसी भी गैर रियासती मुसल्लह ग्रुप की हिमायत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई इदारा बच्चों को बतौर सिपाही भर्ती या इस्तेमाल करने में मुलविस नहीं है और गैर रियासती मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन पंजाब की आवाम की तरक्की नहीं चाहती है। माजी में कागजात में तरक्की होती रही, अवाम तरक्की के लिए तरसते रहे। साबिक हुक्मरान गलत पॉलिसियों और नुमाइशी मंसूबों से सूबे का दिवालिया कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि मरबूत मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। रवा माली साल के लिए 560 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया है, जबकि तरक्याती बजट में 66% इजाफा भी किया गया है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाली तरक्की की जगह हकीकी तरक्की पर मुबनी डेवलपमेंट रोड मैप भी दिया और तरक्याती प्रोग्राम तैयार करते वक्त मुंतखब नुमाइंदों से भरपूर मुशावरत भी ली गई। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो यू टर्न लेने के आदी हैं। वो खुद कहते हैं कि यू टर्न ना लेने वाला लीडर नहीं होता। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में लंदन में बैठे दहशतगर्द के हवाले से जो बात की, कोई पता नहीं इस बात पर भी यू टर्न ले लें। इमरान खान ने लंदन में बैठे दहशतगर्द के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, इसका साथ देने वालों को तो उन्होंने अपने साथ अपनी काबीना में बिठा रखा है। आपको बताएं कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि PTI हुकूमत ने
नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि पीटीआई ने गलत अदादोशुमार की मंजूरी देकर मरदमशुमारी को भी जायज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 10,242 अरब खर्च करने के बावजूद सिंध बदतरीन जगह है। अपने सूबे के बच्चों को कुत्ते के काटने से नहीं बचाया जा रहा है, जबकि सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बताया गया कि 2300 अरब रुपए तालीम पर खर्च किए गए हैं, जबकि कराची को 13 साल में एक कतरा इजाफी पानी नहीं दिया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट के लिए एक नई बस नहीं चलाई गई। मुल्क के दूसरे शहर मेट्रो बसें चला रहे हैं, जबकि कराची के शहरी आज भी चिंची पर आ गए। गुजरात में तेज आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लारी अड्डा में होर्डिंग बोर्ड गिरने से 70 साला मेहंदी खान और उसकी बीवी जाँ बहक हो गए, जबकि पुरानी फ्रूट मंडी में 72 साला मेहनत कश दीवार गिरने से जाँ बहक हो गया है। मदीना सैयदा में घर की दीवार गिरने से 2 बहनें जान की बाजी हार गई। ग्रीन टाउन में घर की दीवार गिरने से खातून जाँ बहक हो गई, जबकि शदीद आंधी और तूफान के बायस बिजली के पोल और दरख्त गिरने के कई वाकयात भी सामने आए हैं। जिले इंतजामिया ने अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पंजाब भर के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर भी पाबंदी लगा दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने फैसले में लिखा है कि मरने वाले अफराद की तदफीन मुफ्त करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत कानून में तरमीम करे, जबकि चीफ जस्टिस ने अहदीस और बैनुल अक़वामी कवानीन को भी फैसले का हिस्सा बनाया है। और चीफ जस्टिस कासिम खान ने फैसले में लिखा कि शहरी सारी जिंदगी हुकूमत को मुख्तलिफ अशिया खरीदने पर टैक्स अदा करता है, मरते वक्त भी उससे कब्र और दीगर अशिया के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुतलका शहरी की तदफीन का खर्चा उठाए। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद साजात केस की समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद साजात केस की समाअत हुई है। लीगी रहनुमा जमानत के बाद पहली बार अदालत पहुंचे और हाजिरी मुकम्मल कराई, जबकि एहतसाब अदालत की जानिब से केस की समाअत मजीद 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, अब बुलेटिन में कुछ बात करेंगे जुराइम के हवाले से। तो आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला कॉलेज के करीब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डंपर ड्राइवर को रोका और उसका चालान करने लगे तो डंपर ड्राइवर सब इंस्पेक्टर पे डंपर चढ़ाता हुआ फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीज को शदीद जख्मी हालत में स्टेडियम रोड पे वाक़े निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। जबकि वाक़े का मुकदमा ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल आसिफ की मुद्दत में नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने डंपर ड्राइवर की भी तलाश शुरू कर दी है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि DHQ अस्पताल भक्खर के बाहर कायम साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड के नाम पर मरीजों के लवाहिकीन को लूटा जाने लगा है, जबकि मोटरसाइकिल की पर्ची 10 रुपए की बजाय 20 रुपए वसूल की जाने लगी। शहरियों का कहना है कि MSDHQ भक्खर को कई बार शिकायत भी कही है। आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर के गेट पर मौजूद मोटरसाइकिल स्टैंड के बारे में आए रोज शिकायत मौसूल होती हैं।
जिसमें फ़ी मोटरसाइकिल 20 रुपये और बड़ी गाड़ियों से 50 से 100 रुपये वसूल करने और मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ जालिमाना सलूक और बदतमीजी भी की जाती है। जबकि सर्कल ऑफिसर थाना एंटी करप्शन भक्खर इंस्पेक्टर मलिक शहजाद फैज इस सिलसिले में थाना एंटी करप्शन भक्खर में इंक्वायरी भी कर रहे हैं। आपको बताएं भक्खर से कि जहां पर DHQ अस्पताल भक्खर के बाहर कायम साइकिल और मोटरसाइकिल स्टैंड के नाम पर मरीजों के लवाहिकीन को लूटा जाने लगा है। और इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भैया पहले भी कितने दफा एक दूजे ध्यान मरीज है मुतद्दिद बार आ चुका है। एक दो दफा MS को भी शिकायत की थी लेकिन ना उस बस सुनी कर ली थी जिमें उनके मिले हुए हैं और सारी मजबूरी है मरीज को लाने ऐसा दे देंगे 20 रुपए चलो जी 20 रुपए के पीछे कौन लड़े क्योंकि हमारे फसाद देंगे ना दे देंगे इस वास्ते दवाई शहर की गिनन वनूँ तो वात भी 20 रुपए गिन गिन 5 मिनट बाद वाला चाहूँ स्टैंड तो वाता हूँ तो वात 20 रुपए गिन गिन। हॉस्पिटल में आते हैं ये रोजाना जब भी आते घर वालों के साथ ये 20 रुपए लेते हैं और पहले 10 रुपए थे अब 20 रुपए रात को 40 रुपए लेते हैं। शहरियों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो कि आपने मुलाहिजा किया। अब आपको बताएं कि खुशाब में 2 औबाश नौजवानों की चौथी क्लास के 9 साला तालिब इल्म से इज्तमाई बदफेली मुलज़िम ज़्यादती के दौरान तालिब इल्म की वीडियो भी बनाते रहे और जबकि ज़्यादती का निशाना बनने वाला तालिब इल्म दादा के पास ज़ेर कफ़ालत था और जबकि उसका माँ बाप की तरफ से दायर मुकदमा में शाहपुर जेल में पाबंद हैं। आपको बताएं कि पुलिस राय के मुताबिक खुशाब के गाँव 22 MB में मुलज़िम इखलाक और जुनैद ने चौथी क्लास के 9 साला तालिब इल्म ज़ियाद शाहिद को इस वक्त अगवा किया कि जब अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया जब वो सौदा सल्फ खरीद कर घर आ रहा था कि मुलज़िम मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए जहां उनसे बारी बारी ज़्यादती करते रहे और साथ में वीडियो भी बनाते रहे। जबकि थाना मुठाना पुलिस ने मुतासरा तालिब इल्म के दादा मोहम्मद सलीम की मुद्दत में दोनों मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब आपको बताएं कि कंदकोट ज़िला कश्मीर में बदअमनी का राज बरकरार है। कत्ल रोज़ का मामूल बन चुका। कल डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले चाचड़ कबाइल के 3 अफराद में से 2 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक की नाश अब तक डाकुओं के जंगल में है। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कंदकोट से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ इस्माइल चाचड़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कंदाकोट के कच्चे के इलाके में जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर आज 3 जो है अफराद कत्ल हो गए चाचड़ कबाल के। इस वक्त जो है नमाज जनाजा हो रहेगा। हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर जो है वर्षा मौजूद है। चाचड़ कबाल के सैकड़ों अफराद मौजूद है, जनाजा हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर जिला कश्मीर कंदाकोट में जो कबाली तसादुम है वो थम न सके हैं। जिला कश्मीर और कंदाकोट में कबाली तसादुम रोज़ के मामूल बन चुके हैं। कई कत्लेआम रोज़ हो रहे हैं। कल कुछ 1.5 माह कबल इसी सिंह खानदान के चाचड़ कबाल के जो तकरीबन 9 अफराद शहीद हुए थे, आज एक बार फिर डाकुओं के जानिब से हमला करके 3 अफराद जो है कत्ल कर दिए गए जिसके बायस एक जो है नाश भी जो है वो वर्षा को नहीं मिली है। मजीद आए वर्षा से बात करते हैं तो इस सवाल से वो क्या कहते हैं। अदा छा थी ना तो आज अगर शहीद थे साईं असां सब माइट नहीं सब रिश्तेदार नहीं असां दुख गुज़ार कयूं था। अॻ में जेको आहे त असांजे ॻोठ में ऐं इलाइक़े में जेका 9 माण्हू शहीद कया विया हुआ उहे बिल्कुलु नाप कया विया हुआ। असां मथां हमलो कयो हुयो। हाणे बि असांजे मथां कल्ह जेको वाक़ियो आयो आहे असांजे ॻोठ में पेश हुन में 3 असांजा पुंदर जवान शहीद कया विया। असांजी लाश मिलिया आहिनि ऐं 3 असांजी लाश क़ब्रनि कई वठनि। असांजी हुकूमत खे असांजी सिंध पुलिस खे अपील आहे त असांखे इहो लाश मुद्दा ॾिना असां वॾो हिते वॾो हो थींदो गन थींदो। असां रोड ब्लॉक कंदा त हीअं कंदा त उहो कंदा त असां बिल्कुलु असांखे पंहिंजो लाश मोटा ॾिनो वञे। ऐं कल्ह जेको फायरिंग हले पई असांजे माइट हुते हुया जेका 9 शहीद थी विया हुन खां बाद 3 जेका शहीद थिया आहिनि उहे चइनि पिया APC चइनि कया त असां त हलो वरी फायरिंग थी हले असांजा जवान शहीद थी विया आहिनि। उहे छा चइनि पिया असांजे चैन में तेल न आहे APC में चैन में तेल न आहे उहे ख़राबु बीठल आहिनि। हुकूमत शर्म अचणु खपे। इहे चैन असांजे इलाइक़े में छा लाइ बीहाई वई। महिरबानी करे असांजी हुकूमत खे सुठियूं चैनल ॾिनियूं वञे असांजी हिफ़ाज़त कई वञे न त असांजे पंहिंजे
पहले त आया से वॾो घटि थींदो ऐं ॿिए सां मथां नथा विढ़ूं। असांजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त जंहिं असां कई आहे लोड़े बि उहो महिरबानी करे असां जेतिरो थी सघे तावन कयो वञे। त सिंध पुलिस खे इहो असांजी अपील आहे जेतिरो थी सके असां तावन कयो वञे। असां सॼे ॾुख जो इज़हार कयूं था। जी नाज़रीन, आपने बुरसा की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और चाचर कौम को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है ताजिर के लिए जो है चाचर कबाइल के चीफ सरदार हैं पप्पू खान, उसके अलावा गुलाम अजहर खान चाचर, उसके अलावा जो चाचर कबाइल के मौजूद शख्सियत और दीगर जो है सिंध के जो है कबाइली सरदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो 3 अफराद है उनमें से जो मिली लाशी है उनको जो है सुपुर्द खाक किया जा रहा है, जिसके बाद जो है ताजियतों का जो सिलसिला है वो जारी हो रहेगा। कैमरामैन आकिब अली के साथ मोहम्मद इस्माइल, स्टार न्यूज़। कंदकोट में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले चाचर कबाइल के 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल चाचर कंदकोट से हमें आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इलाकाई खबरों के आगाज में इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि घोटकी के शहर डहरकी में छत गिरने की वजह से मेहनत कश जख्मी हो गया। जख्मी को डहरकी के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर से ना होने की वजह से मेहनत कश अली नवाज चांडियो तड़प कर जाँ बहक हो गया है। आपको बताएं कि जाँ बहक शख्स के वालिद अल्ताफ चांडियो का यह कहना था कि उसका बेटा अस्पताल के अंदर 1 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से मेरा बेटा मेरे सामने तड़प कर जान की बाजी हार गया है। उनका यह मजीद कहना था कि अली नवाज सब्जी मंडी में मजदूरी कर रहा था कि अचानक छत गिर गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया था। अब आपको बताएं कि सियालकोट में निजी गर्ल्स कॉलेज मराला रोड कोटली लोहारा के करीब तकरीब इनामात मुनक्किद की गई है, जबकि तकरीब में डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और डीपीओ सियालकोट का इस मौके पर उनका खूब इस्तकबाल किया गया है। आपको बताएं कि तकरीब में तकसीम इनामात में डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस कोशिश कर रही है कि हर काम मेरिट पर हो और सियालकोट पुलिस की तरफ से ये क्रेडिट है कि हम बेसहारा लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। मेहनत और लगन के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मैं अगर एक आम स्कूल में मेहनत करके डीपीओ बन सकता हूं तो अच्छे इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करना होगा। और अब आपको बताएं कि ज़िला खुशाब में जहां पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब में हुकूमती एमपीए साजिदा बेगम ने डॉक्टर से नारवा सलूक के खिलाफ ज़िला भर के डॉक्टर्स ने अस्पतालों को बंद करके काम बंद कर दिया और हड़ताल कर दी है और हुकूमती एमपीए साजिदा बेगम और उसके साथियों के खिलाफ थाना खुशाब में मुकदमे की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। आपको बताएं कि हुकूमती एमपीए साजिदा बेगम के खिलाफ पीएमए खुशाब के सदर डॉक्टर फजल खान नियाजी की क़यादत में टीएचक्यू अस्पताल खुशाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें मकामी सहाफ़ियों को आज होने वाले वाक़े से भी आगाह किया गया है। इसके बाद पीएमए खुशाब की पूरी क़यादत और टीएचक्यू अस्पताल खुशाब के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने पुलिस स्टेशन खुशाब जाकर नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी और साथ ही ये बावर करवाया कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो पूरे ज़िला खुशाब के डॉक्टर्स बरादरी इस खुलम खुला बदमाशी को किसी सूरत भी गिरफ्तार नहीं करेगी। गोशरा में लारी अड्डा में बनाया गया मुसाफिर खाना मकामी इंतजामिया के अदम तवज्जो का मुंतजिर है। शदीद गर्मी में लगे हुए पंखे बंद, पानी का वाटर कूलर भी खराब, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि गोशरा लारी अड्डा में बनाया गया मुसाफिर खाना मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंतजिर है। अरसे दराज से बिजली का मीटर भी उतार लिया गया। मुसाफिर खाना में लगे हुए पंखे बंद पड़े हैं, पानी का वाटर कूलर भी खराब है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले मुसाफिर खाना में शहरी अपने सफ़र के लिए इंतज़ार में अपनी सवारी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अरसे दराज से इस मुसाफिर खाना जो है अब भूत बंगले का मंजिल पेश कर रहा है। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि मुसाफिर खाना की बिजली को फौरी बहाल किया जाए ताकि मुसाफिरों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
اور اب آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی کے شہر میرپور ماتھیرو کے گاؤں کموشر میں مسو نہر کے RD 19 کے مقام پر لوڈر رکشہ ڈرائیور کے کنٹرول سے نکل کر نہر میں الٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں رکشے پر بیٹھے 5 افراد ڈوب گئے ہیں۔ اطلاع پر دیہاتیوں نے پہنچ کر 3 افراد جس میں اشفاق شر، جانب اور اسلام شر کو باہر نکال کر بچا لیا، جبکہ 9 سال کا لشکری اور 8 سال کی مائی ڈائی شر مسو نہر میں ڈوب کر بہہ گئے، جن کی رات سے دیر تلاش جاری ہے۔ اس سلسلے میں بہہ جانے والی بچی کے والد کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں سے رشتہ داروں کے پاس جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 بچے بہہ گئے ہیں۔ تھانہ صدر کہروڑ پکا کے علاقہ ڈیرہ دلاور میں پولیس مقابلہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم راشد عرف کاشی زخمی ہو گیا ہے۔ 3 مسلح ایک شخص جو ہیں وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور فائرنگ کی۔ ملزم راشد عرف کاشی کی دائیں ٹانگ پر فائر لگا۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور جہاں پر جسمانی ریمانڈ ان کا کیا جا رہا ہے، جبکہ ملزم جو ہیں پولیس کے مطابق ملزم ہراسانی ڈکیتی جیسے 19 سنگین مقدمات میں بھی ملوث رہا ہے۔ اور ناظرین، اب کچھ بات ہو جائے معاشرے کے خصوصی افراد کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے سننے اور بولنے سے محروم رکھا ہوا ہے، لیکن ذہانت کسی میراث نہیں ہے اور ہر ایک ہنرمند ہے۔ نمائندہ سٹار ایشیا نیوز HM فیاض سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ جی فیاض، بتائیے گا۔ جی، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، ہم لوگ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اور آج میں آپ کی ملاقات ایسے جو حضرات ہیں، جو ایسے شہری ہیں، اس میں خواتین بھی موجود ہیں۔ یہاں ڈیف اینڈ ڈمپ جو ہے شدرہ میں ایک ویلفیئر تنظیم ہے، اس کے یہ ممبر ہے، تقریباً 30-35 جو ہے وہ مرد ہیں اور اس میں 15-20 خواتین موجود ہیں۔ یہ زندگی کی ضروریات کس طرح پوری کرتی ہیں، ان کا ترجمان ہمارے ساتھ ایک موجود ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح آپ کی زندگی گزرتی ہے، ان لوگ کیا کیا مشقت کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں یہ، اچھا، اور یہ بھی ان کی لیڈی سلائی کا کام کرتی ہیں، یہ پینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یہ ان کے صدر ہیں، اور یہ بھی پینٹنگ کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی سوٹ سلائی کا کام کرتے ہیں۔ جیسا ہے کہ یہ ہمارا جو ایک ترجمان ہے، جو ان سب کا ترجمان ہے، یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہنرمند افراد ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جا رہی۔ یہ ایک تنظیم کے لحاظ سے، یہاں ویلفیئر تنظیم ہے، وہاں بھی یہ لوگ مل کے اپنے دکھ درد ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کے کوئی حکومتی وزراء یا کوئی عہدہ جو ذمہ دار ہے، کسی نے مدد کی آپ کی ابھی تک؟ نو، ہماری کسی نے بھی مدد نہیں کی، کہا بھی ہے پر وہ نہیں غور نہیں کرتے اس دفتر پہ۔ جی، یہ جس طریقے سے آپ نے سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا، اور یہ بھیک نہیں مانگتے، یہ در در جا کے کسی سے بھیک نہیں مانگتے، یہ اپنی محنت مشقت سے کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان کی جو محنت ہے وہ کوئی کسی کو قابل قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ لہذا ارباب اختیار اور اعلیٰ حکمرانوں سے یہی ہماری التجا ہے کہ ان لوگوں کی ضرور مالی معاونت کی جائے اور ان کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے کوئی وظیفے لگائے جائیں، یہ سرکاری محکموں میں جو ان کے لیے خصوصی جو نشست رکھی جاتی ہے اس پہ ان کو نوکری دی جائے۔ ہنرمند افراد کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا۔ HM فیاض ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹیم سیٹھ عبدالماجد اور ٹائیگر فورس کی جانب سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفس خانپور میں پولیو ورکرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کیپٹن ٹائیگر فورس حسیب علی سید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا جیسی صورتحال میں بھی پولیو ورکرز نے اپنی خدمات نہیں بند کی۔ پولیو ورکرز کی خدمات ناقابل فراموش ہے، جبکہ اس موقع پر MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانپور ڈاکٹر خان وزیر، سینئر ٹیچر سعید شاہین، فیمیل ٹائیگر مسز شازیہ نسیم اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں جائیداد کے تنازع پر بھانجوں کی ماموں اور بہن کے گھر پہ حکم امتناعی کے باوجود درجنوں مسلح افراد کے ہمراہ قبضہ کرنے کی کوشش، مزاحمت پر گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صادق آباد کے علاقے پبلک کالونی میں جائیداد کے تنازع پر بھانجوں نے ماموں کے گھر پر عدالتی حکم امتناعی کے باوجود درجنوں مسلح افراد کے ہمراہ حملہ کر دیا اور گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ مزاحمت پر گھر میں موجود مرد، خواتین اور بچوں پر بھی تشدد کیا۔
और अब आपको बताएं कि जैकबाबाद में सूफी सचर रोड पर अचानक हाई ट्रांसमिशन लाइंस का खंभा जमीन पर गिर गया। मौजूदाना तौर पर गुजरने वाला मोटरसाइकिल सवार बच गया, जबकि मुतअद्दिद बार बिजली के नाकारा खंभे की शिकायत देने के बावजूद कोई अमल नहीं किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है सूफी सचल रोड पर जाम के सबकों की नहाली की वजह से एक पोल गिर गया। हमारे साथ एनी शायद मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहने से। सर आप ये बताएं किसी टाइम ये पोल गिरा हुआ है और इस पर बिजली थी, कितना नुकसान और क्या कहने से? अस्सलाम वालेकुम सर, ये पोल को तकरीबन आधा घंटा हो गया है गिरे हुए। आधा घंटा पहले यहाँ कोई भी नहीं था, बिजली बंद थी, अचानक से पोल जो है वो गिर गया। और एक सामने वाला पोल है वो बिल्कुल साफ जाहिर है, वो भी नीचे है। कंप्लेन वगैरह तो की हुई है, पता नहीं बापड़ा आएगी उसको संभालेगी, कंप्लेन को कवर करेगी। और हमारा इल्तजा है कि जितने भी पोल हैं, पुराने पोल हैं, इसको सबको नया किया जाए ताकि कोई जानी या माली नुकसान दोबारा ना हो सके। अच्छा, कितने ये पोल गिरे हुए हैं, कितने गिर गए? सर पोल तो यहाँ पर एक ही गिरा है, मगर दूसरे पोल जो है वो बेसाख्ता में भी गिर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ एक पोल, यहाँ कोई जानी माली नुकसान ऐसा नहीं हुआ है, मगर ये है कि पोल गिरने के बाद कोई और भी तकलीफ़ हो सकती है। नेक्स्ट टाइम में कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हो गया तो दोबारा तो तकलीफ़ हो सकती है ना। इस वक्त बिजली गई हुई थी, अगर बिजली होती तो फिर नुकसान जो है में भी ज़्यादा होता। तो क्या मुतालबा है आपका वफाक से? मुतालबा सर वफाक से ये है कि जो भी पोल पुराने हैं, हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके उन सबको पोलों को जो है वो सीधा करें। वो सारे ट्रेडे हैं, उन ट्रेडों को सीधा करें और उनको जो है नया करें। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए तरीके से तारें वगैरह लगा के उसको कम्प्लीट करें। ठीक है बस। जी बिल्कुल, आपने उनके शहरियों की बात सुनी, यानी शायद की बात उनका ये कहना है कि जितने शहर के अंदर पोल है वो सारे ख़त्म है, इसको फुल नोटिस लेकर पोल का मरम्मत किया जाए जैसे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी शहरियों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि थाना सदर के इलाके 439 गाफबे में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी, जबकि 6 मुसल्लह डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नामालूम मुसल्लह डाकू ने रिकवरी के लिए जाते हुए पुलिस वैन पर हमला कर दिया था। आपको बताते चलें कि थाना सदर समुद्री के इलाके 439 गाफबे में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हो गए हैं। रिकवरी के लिए जाते हुए 6 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने अपने साथी छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर हमला कर दिया था। पुलिस और डाकुओं की फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हो गए, जबकि हमलावर 6 मुसल्लह डाकू मौके से फरार हो गए। और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरनामे से आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से फ़ौजियों के इनखला का मंसूबा तयशुदा प्लान के मुताबिक जारी है, लेकिन फ़ौजियों का इनखला आइंदा चंद दिनों में नहीं होगा। आपको बताएं कि व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का ये कहना था कि वो पुरएतमाद हैं कि अफगान क़यादत हुकूमत बाकी रखने की सलाहियत भी रखती है, लेकिन उन्हें अंदरूनी इशूज़ के हवाले से तशवीश है। एक नज़र शोबिस की दुनिया पर। नाज़रीन, शोबिस की दुनिया से आपको बताएं कि पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू को तबीयत नासाज होने पर लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। और जावेद कोडू के बेटे तैयब जावेद के मुताबिक उनके वालिद को गुज़िश्ता रात पेट में तकलीफ़ के बायस मुग़लपुरा लाहौर में कायम एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और जब तैयब जावेद के मुताबिक डॉक्टर्स को ये शुबा है कि उनके वालिद को अल्सर है। चिमटे की मुनफरिद धुनों और बेमिसाल आवाज़ के जादू से मद्दाहों को महसूर करने वाले सदी के अजीम लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए हैं। समातों पर वजदारी कर देने वाले आलम लोहार ने ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में दुनियाई मौसीकी में कदम रखा और अपने दौर के थिएटर्स में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुँच गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।